नमस्कार, मैं धात से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लाइव संवाद में बात करेंगे सुश्री सर्वज्ञा से और साथ में हमारे साथ हैं सुदर्शन गोसाई। इसको शुरुआत करने से पहले मैं पुनरुत्थान प्रोग्राम के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। पुनरुत्थान कार्यक्रम हमारे केदार आपदा में बहुत से बच्चे जो कि अपने पहचान बनाने के लिए जिनके परिवार जो थे उस समय अपने को सरवाइव करने के लिए बहुत कष्ट में थे, उनके कष्ट को देखते हुए और शिक्षा को के महत्व को समझते हुए धाद ने पुनरुत्थान कार्यक्रम की स्थापना की और उन्होंने उस समय से इसमें काफ़ी बच्चों को, काफ़ी परिवारों को सहयोग दिया। इस शिक्षा के सहयोग में बहुत से लोगों ने, समाज के बहुत से संवेदनशील लोगों ने इसमें धात का सहयोग किया और पुनरुत्थान के कार्यक्रम में अपने सहयोग को दिया है। इसी सीरीज़ में हम कह सकते हैं, इसी श्रृंखला में हमारे 2 साथी सुदर्शन जी और सर्वज्ञा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे बहुत जिसको कहेंगे कि लंबे साथी बनते जा रहे हैं। और भी हमारे बहुत से साथी हैं, तो मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करना चाहूँगी और उन दोनों का स्वागत करती हूँ इस धाद लाइव संवाद में। तो सुदर्शन जी और सर्वज्ञा आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं सबसे पहले सुदर्शन जी से ये जानना चाहूँगी कि आप धाद से कैसे जुड़े? पुनरुत्थान के प्रोग्राम से कैसे जुड़े? आपको कैसे इसके बारे में पता चला? नमस्ते मैडम। नमस्ते सर्वज्ञा जी, आपको भी नमस्ते। मैडम, दास से मैं, मेरे चाचा जी हैं अशोक गोसाई जी। जी जी जी। वो आपका लास्ट जो मीटिंग हुआ था उसमें आए थे। जी जी, हमारे अतिथि तो थे। जुड़े थे, उन्होंने एक फिर अपना थोड़ा सा बताया था मेरे को, फिर मैंने कहा मैं भी जुड़ता हूँ। तो अच्छा लगा कि इसमें इस टाइप के जो आप लोग कर रहे हैं, जो भी प्रोग्राम है, जो भी ये एनजीओ टाइप के हैं, काफ़ी इस टाइप के उनसे मैं भी जुड़ा हूँ। जहाँ भी ज़रूरत होती है हम मदद करते हैं। तो इस चाचा जी से प्रेरणा लेके मैं भी इसमें फिर जुड़ा हूँ। ओके, तो आपको इसमें जोड़ने वाले आपके चाचा जी थे, आपने उनके थ्रू इसके बारे में सुना और हाँ तब जी, आप हाँ जो है जी। ना इससे हाँ जुड़े। जी। सर्वज्ञा से भी मैं यही प्रश्न पूछना चाहूँगी कि आप धात से कैसे जुड़े? पुनरुत्थान के इस प्रोग्राम से? मैम, एक फ्रेंड के थ्रू जुड़ा हुआ था। जब हम सब जी। दोस्तों ने एक वजह से बच्चों के उत्थान के बारे में कुछ करने का सोचा, तो हम 12-13 फ्रेंड्स हैं जो साथ मिलके आए और हमें नहीं पता था आगे कैसे करें, क्या करें, कहाँ कैसे शुरुआत करें। तो एक फ्रेंड ही थे जिन्होंने हमें धात से इंट्रोड्यूस करवाया, तो उसके थ्रू हम धात से जुड़े। ओके, तो ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप अपने मित्रों के द्वारा या अपने किसी रिश्तेदार के द्वारा इस प्रोग्राम से जुड़े हैं और इससे ये पता चलता है कि हमारे समाज में अभी भी बहुत से संवेदनशील लोग हैं जो कि किसी भी तरह से जो मुसीबत में हैं या परेशानी में फँसे हुए हैं, उन लोगों की मदद करना चाहते हैं। और जैसा मुझे आपके इस प्रोग्राम से जुड़ने से ये भी पता चलता है कि आप लोग इतने संवेदनशील हैं कि आपको ये पता है कि किसी की भी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसलिए आप उसकी शिक्षा में सहयोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सुदर्शन जी आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यूएसबी में प्रबंध निदेशक हैं और आपके इस कंपनी में जो बहुत से यंग लोग भी होंगे, तो हाँ जी। आप जब उनके साथ काम करते हैं तो आपको क्या लगता है कि समाज में वो किस तरह का योगदान कर रहे हैं? सही है, गलत है, क्या है? मतलब आपकी अपनी जो जिसको हम कह सकते हैं सोच या उनके साथ जुड़ने पर बातचीत जब होती है तो आपको कैसा लगता है? हाँ जी। कि आपके कंपनी में किस तरह से हैं लोग? जो यंग जनरेशन है, वो जुड़ी है हाँ, आपके साथ और हाँ। काम कर रही है आपके साथ, तो क्या आपको लगता है कि वो सामाजिक रूप से किस तरह के हैं? संवेदनशील हैं, नहीं हैं? या कोई ऐसा हाँ, वाक़या आप सुना सकते हो, जिससे आप ये अपनी बात को कह सकें? हाँ जी। मैडम, हमेशा है, हम भी पहले गढ़वाल से पढ़ के फिर शहरों की तरफ आए नौकरी के लिए। जी। तो एक लंबा टाइम काफ़ी मतलब एक स्ट्रगल फुल रहा हमारा।
एक अपना पहले जॉब की, फिर बिजनेस तक आने के लिए, बिजनेस को एक स्टेबल करने के लिए उसको काफ़ी टाइम हमको लग गया है। तो उसके बाद अभी थोड़ा फ्री हुए हैं काफ़ी टाइम के बाद, जब बिजनेस को एक स्टेबल कर लिया है। तो मैन पावर जितनी भी हमारे पास है सारी जो है सेंसिटिव है, और जैसे समाज के प्रति, किसी के प्रति कोई मदद करनी हो, उसके लिए सारे लोग आगे आते हैं, हेल्प करते हैं, कोई भी जरूरत हो, सारे मैन पावर है ऐसी हमारी। जी। हाँ जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मतलब आप और आप जिस संस्था में हैं उस संस्था से जुड़े हुए बहुत से लोग जो हैं काफी हाँ संवेदनशील हैं और वो हाँ हमेशा एक साथ एकजुट होकर के लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये बहुत हाँ अच्छा है। हाँ सर्वज्ञा, मैं ये जानना चाहूंगी जैसे कि आप आजकल देहरादून में नहीं है, आप पहले देहरादून रही काफी समय और अब आजकल आप सिंगापुर में है। तो सिंगापुर और देहरादून के या भारतीय परिवेश में आप क्या अंतर पाती हैं? वहां पर किस तरह की लोग हैं या उनका सोचना क्या होता है? मैम अंतर तो बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी मैं कि है, क्योंकि देहरादून के बहुत लोग हैं यहाँ पे। अच्छा। दूसरा ये कि जहाँ हम लोग इंडिया में रहकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन की तरफ भागते जा रहे हैं, वहाँ मैंने इतना तो नोटिस करा है कि यहाँ पे रहकर लोग ज़्यादा अपनी संस्कृति से जुड़े हैं। जी, और स्पेशली अब पहाड़ों की जो स्थिति होती जा रही है लोगों की, कि वो अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं या उनको कर दिया जा रहा है, सुनकर बहुत बुरा लगता है। उसमें अगर मैं यहाँ पे लोगों को देखूँ, तो अपने कल्चर के प्रति, अपने देवभूमि के प्रति, या कहीं से भी हिंदुस्तान में हो, जहाँ से भी भारत से हैं, वो अपने कल्चर से जुड़े हैं, उसको भूल नहीं रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे एक अच्छा है कि अपने बच्चों को जुड़ा रखने के लिए कि वो अपनी संस्कृति ना भूल जाएँ। मैं शायद जब तक भारत में थी, बॉम्बे में कई साल, हम जी। स्पेशल ओकेजन्स में मंदिर जाते थे। पर यहाँ आने के बाद हम कोशिश, घर पे पूजा होती थी, बट स्पेशल ओकेजन में महाशिवरात्रि पे या जन्माष्टमी पे तब लेकर जा रहे हैं, या जन्मदिन वाले दिन मंदिर लेके जा रहे हैं। मगर यहाँ हम लोगों ने नियम बनाया है कि संडे टू संडे जाना ही है, कुछ भी हो जाए मिस नहीं करना है। जी। और बहुत अच्छी बात है। सब लोग यही करते हैं यहाँ, चाहे वो साउथ इंडिया के पार्ट से हो, गुजरात से हो, या कहीं से भी हो। सैटरडे या संडे 2 दिन में से कोई भी एक जाते ही हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि देहरादून में अभी भी लोग जुड़े हैं, पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि संस्कृति से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि संस्कृति नहीं रहेगी तो आज कहीं ऐसा ना हो कल को हमारे देश का वही हाल हो जो वेस्टर्न सिविलाइजेशंस का आज है, क्योंकि वो अपनी संस्कृति भूल गए हैं। सही कह रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि लोग जो हैं अभी भी जो बाहर रह रहे हैं वो लोग अपने देश को, अपनी संस्कृति के प्रति जो है काफी जुड़े हुए महसूस करते हैं और इस तरह के कुछ ना कुछ प्रोग्राम कराते रहते हैं। जैसे आप जिस सोसाइटी में रहते हो वहां पर मंदिर है या कोई कल्चरल, जैसे आपने आज ही कहा कि आप भागवत जो होता है उसमें जरूर जाती हैं और अपने बच्चे को भी लेकर के जाती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें बहुत बचपन से इसकी नींव रखनी पड़ती है संस्कारों की, और अपनी भारतीयता से जुड़ने का जो प्रयास है ये सबसे बड़ा प्रयास हमें करना चाहिए एक अभिभावक के रूप में। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि हमको जो है अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ना चाहिए। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि विदेश में होते हुए भी आपके इतने सुंदर विचार हैं। मैं सुदर्शन जी से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर जो आपके संपर्क में अगर मतलब बच्चे हैं, या मान लीजिए ये बच्चे जो प्रोग्राम हमारे पुनरुत्थान वाले हैं ये इस प्रोग्राम को देखते हैं या रिकॉर्डेड वर्जन को देखते हैं, तो आपका संदेश उनके लिए क्या होगा? आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों से? मैं सभी बच्चे, यंगस्टर जो भी हैं, सबको यही मेरा मैसेज रहेगा कि जहाँ भी, जितना भी किसी की मदद कर सके, किसी भी टाइप की, चाहे फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो, किसी भी ढंग से उसकी मदद करनी चाहिए। जितना भी हो, जो भी कंट्रीब्यूट कर सके आदमी, कहीं भी आप जा रहे हो, रास्ते में हो, बस में हो, कहीं भी हो, अगर ये हमारे दिल में रहे कि हमने हेल्प करनी है किसी की भी, तो हमको करना चाहिए। मुझे लगता है कि जो
किसी की सेवा करना, ये हमारा सबसे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए लाइफ में, कि किसी का भी जी किसी भी ढंग से हम किसी की भी मदद कर सकें। और वही हम बोलते भी हैं अपने जो एम्प्लॉइज हैं सबको बोलते हैं, और हम प्रैक्टिकली ये चीज करते हैं, तो उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, यही होना चाहिए। तो जी हमारा अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें सभी को ये रहता है हमारा। जी और हमारा पर्सनली ये रहता है कि हम कहीं भी जाएं, किसी भी टाइप का किसी को हेल्प चाहिए तो हम उसको करते हैं, हमको करना चाहिए। क्योंकि ये सेवा जो है, सेवा सबसे पहले होनी चाहिए जी लाइफ में। उसका ही उसी से आदमी को एक जो आत्म संतुष्टि बोलते हैं जो, जी वो हमें तो मिलती है, उससे बहुत खुशी मिलती है जितनी किसी की सेवा कर सके, तो जी वो अच्छा लगता है। हाँ जी। धन्यवाद सर। तो हाँ सुदर्शन जी ने हमारे पुनरुत्थान के बच्चों को एक बहुत अच्छा संदेश दिया है कि आप जो है कुछ करो ना करो, लेकिन आप किसी की भी मदद करने के लिए हमेशा सोचो कि अगर कोई परेशानी में आपके आसपास कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी आप जा रहे हो, घर में हो बाहर हो, तो आपको मदद करनी चाहिए और इस सेवा के अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। बहुत सुंदर, आपके बहुत अच्छे विचार हैं सुदर्शन जी। अब मैं जो हूँ सर्वज्ञा से मैं यही जानना चाहूंगी कि जैसे आप कह रहे हैं कि किसी भी भारतीय सभ्यता या संस्कृति से जुड़ना चाहिए, तो आप उसके लिए किन कारकों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं? कौन से फैक्टर हैं जो आपको ऐसा लगता है कि हमें इस तरह का वातावरण देना चाहिए या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए कि बच्चे अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े? मैम सबसे पहले तो देखिए, पहले लोग ना जैसे गांव में रहते थे, एक जॉइंट फैमिली में रहते थे। अभी कुछ कारणवशों से कि कुछ हमारे अपॉर्चुनिटीज़ शायद छोटे शहरों में कम हैं, या कुछ भी कह लीजिए, या सपने लोगों की ज़रूरतें ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, तो लोग अपना घर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो दादा दादी नाना नानी के साथ बच्चे नहीं पल पा रहे। हम लोग शायद जब छोटे थे तो भले ही अलग रह रहे हों और दादा दादी नाना नानी गांव में हों, पर हम मिलते थे, जाते थे हर छुट्टियों में उनके पास। बट अभी कई चीज़ों की वजह से वो भी शायद पॉसिबल नहीं है। जैसे हम यहाँ रहते हैं सिंगापुर, हम साल में एक ही बार जा पाते हैं, तो फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने हमारे बच्चे जुड़े रहें। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक घर में बड़े होते हैं ना, वो जी आपको कुछ ना कुछ अच्छा सिखाते ही हैं, चाहे डांट से चाहे प्यार से। उनकी डांट में भी एक सीख होती है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग ये चीज़ भूलते जा रहे हैं कि बड़ों का घर में होना बहुत ज़रूरी है। उनका जो, क्योंकि वो अपनी कहानियों से, अपने अनुभवों से इतना कुछ सिखा देते हैं ना कि आप को पता भी नहीं चलता कि आप कब सीख जाए। यही एक वजह है कि अगर आप देखें कि हम भारतीयों में सेवा भाव ज़्यादा है, क्योंकि हमारे अंदर वो अ, परिवार को साथ लेके चलना या एक गांव को साथ लेके चलना, आँख की शर्म वाली बात अभी भी कहीं न कहीं है। तो मेरे ख्याल से वो इंसान को नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आप चाहे कितना ही आगे बढ़ जाएँ, कितना ही क्या कहते हैं एडवांस हो जाए, पर उस एडवांसमेंट की वजह से अपनी जड़ों को भूलना नहीं सही है। और हमारे पास आज, जैसे मैंने पहले भी बोला, बहुत एग्जाम्पल्स हैं जहाँ लोग अपनी जड़ों को भूल गए तो उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि वो कहते हैं ना, जड़ जितनी गहरी होती है पेड़ उतना ही स्टेबल रहता है, उस पेड़ सही को कह रहे हैं। गिराना उतना ही मुश्किल होता है। अगर आपकी जड़ें ही नहीं रहेंगी तो आपको गिरने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। और जड़ें आपकी तभी मजबूत रहेंगी जब तक आप अपनी जड़ों से जुड़े रहेंगे। जब तक आप किसी भी गांव में हो, उत्तराखंड के, आप वहां से निकल रहे हैं काम की तलाश में, पढ़ने के लिए, पर जो सुकून आपको वहां वापस जाके मिलेगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। वो कुछ भी कह लीजिए, आज शायद आपको लगे कि नहीं यहाँ पे देहरादून में तो बहुत अच्छा है, या मैं यहाँ कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर जब आप 2-3 साल बाद या शायद थोड़े कुछ सालों बाद अपने उस गांव में लौटेंगे,
जहाँ आपकी परवरिश हुई है, वो सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो तो घर में ही मिलता है। और घर उन्हीं से बनता है जिन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा करा हो और जिनके साथ अपना अपना परिवार बनाया है। तो और स्पेशली ये है कि अब जैसे हम देहरादून में नहीं हैं, बट हमारे बच्चे वो देहरादून में बहुत नहीं रहे, मगर उनको पता है कि देहरादून घर है। वैसे ही मेरे ख्याल से हम चाहे जितना ही आगे निकल जाए, जितना ही बाहर चल जाए, हम चाहे वहां ना रहे हों, मगर उन सबको पता होना चाहिए कि हाँ, ये गांव हमारा था या ये गांव हमारा है, हम यहाँ रहते थे, हमारे माँ बाप यहाँ से निकल कर आए हैं, उन्होंने ये स्ट्रगल्स फेस करे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर वो अपने माँ बाप के, अपने दादा दादी के, अपने नाना नानी के स्ट्रगल्स जब तक नहीं जानेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उन्होंने कितनी मुश्किलों से आपको बड़ा किया है या क्या उन्होंने फेस करा है लाइफ में, क्योंकि उन्हीं अनुभवों से आप भी सीखोगे और अपनी जड़ों से जुड़े रहोगे। मुझे ऐसा लगता है। नहीं नहीं, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे विचार और सही भी है। आपने जो चीजें कही वो होना भी चाहिए। जैसे आपने कहा कि घर में न्यूक्लियर फैमिली तो है, लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश आप बाहर रह रहे हैं, फिर भी अपने परिवार से जुड़ना चाहिए और घर के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनके अनुभव का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो जीवन जी चुके हैं और उनको जो अनुभव मिला है वो उनके जीवन का सार है, जो कि बहुत जरूरी है। और बच्चों को जब आप उनके क्या कहते हैं कि शरण में रखते हो या उनके गाइडेंस में रखते हो, तो जब वो अच्छा सीखते हैं, वो ज्यादा समझते हैं, वो उनकी बातों से या उनकी कहानियों से, उनके पिछले जीवन के बारे में जान करके आगे क्या होता है, कैसा होता है, उसके लिए तैयार रहते हैं। और एक तरह से जो संवेदनशीलता होती है दूसरों के साथ संबंधों की, वो सीखते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है कि संस्कार इसीलिए बहुत जरूरी होते हैं, और संस्कारों को जीवंत रखने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए बुजुर्गों का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। बहुत सुंदर। सुदर्शन जी से मेरा प्रश्न ये होगा कि आप जैसे पहाड़ में रहे हैं या आप कहीं बाहर जाते हैं, तो जो हमारा खान पान है या बाहर, अब जैसे आप इस समय लुधियाना में, पंजाब में, तो क्या आप उन चीजों को खा पाते हैं या मिल पाती है आपको जो कि आप पहाड़ में या गढ़वाल में खाते थे? हाँ जी, मैं एक्चुअल में जब गढ़वाल जाता हूँ, देहरादून, ये सब मिल जाता है। जी जी। तो जो भी हमारा गांव का खान पान रहा वो हम रखते हैं, अभी पूरा फ्रिज में भरा अच्छा। रहता है। तो अच्छा। वो मेरे को जो गांव का है वो तो अभी कहाँ, इधर तो कहाँ मिलता है, पर वो हम जी। रखते हैं, उसको खाते हैं। उसको जो दालें अच्छा। हैं या वो मंडवे का आटा है, तो जी। ये लगातार ही खाते रहते हैं हम। अच्छा। तो गांव का उसका मंडवे का आटा टेस्ट है, वहाँ, उसका है जी। जी, मंडवे का आटा वहाँ नहीं मिल पाता है, आपको इधर से ना, इधर मंगाना नहीं पड़ता है? मिलता। उसका जो टेस्ट अच्छा होता अच्छा। है गांव का अपना, वो एक अलग टाइप का है, ऑर्गेनिक है। जी जी जी। तो तो उसका आप एक अलग कैसे टेस्ट। उनको मंगाते हैं? धाद के थ्रू मंगाते हैं या आपके कोई मित्र या परिवारजन रहते हैं जो वहां हम से जैसे आपको जाते उपलब्ध हैं, कराते हैं? गढ़वाल जाते हैं, तो मिल जाता है। जो ऑन द वे है, शॉप्स रहती है काफी, जो ओपन जी शॉप्स, जी। वहां से ले लेते हैं। देहरादून में भी कुछ शॉप्स है, वहां से भी ले लेते हैं। तो तो इस धाद, खाने के साथ, जी बताइए, आप कुछ कह रहे थे? धाद का मेरे को आइडिया नहीं है, उनका कुछ है ऐसा कि उसमें मिलता है, तो हम आगे से वहां हाँ से जी, आप अगर उनसे संपर्क करें तो वो उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि जो हमारा किसानों का प्रोग्राम है, हाँ गांव जी। वाला एक प्रोग्राम जो चलता है, उसमें बहुत हम्म, से लोग देते हैं। तो आप चाहें तो उनसे संपर्क करके इसको उपलब्ध करा सकते हैं, जो भी चीज आप चाहते हो। ठीक है। तो मेरा यही था कि क्या आप लुधियाना में भी बनाते हैं कुछ गढ़वाली या पहाड़ी जो हमारे भोज्य पदार्थ होते हैं, उसके बारे में लुधियाना में थोड़ा बताएं। घर पर या बाहर? जी, घर पर, घर पर। घर पर तो खाते हैं, मैंने कहा आपको, घर पे इवन कि जो मेरे बच्चे हैं उनको हाँ, भी हम भेजते हैं। वो कुछ जैसे दाल है हमारी गांव की, तो उसके जी। बच्चे भी अपना उनका यूज करते हैं, उसके पराठे बनाते हैं दाल के बच्चे। अच्छा अच्छा। तो हम गेहत करते वगैरह हैं, जो होती। लगातार यूज करते हैं उनका। हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से जुड़े हुए हैं, बाहर होते हुए भी आप गढ़वाल या पहाड़ का वो जो भोजन है उसको हाँ। भूले नहीं हैं, और उसको अभी भी अपने भोजन में हाँ आपने जी। शामिल किया हुआ है। हाँ जी। धन्यवाद सर।
अब सर्वज्ञा से मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपको सिंगापुर में इस तरह की सुविधा मिलती है, या आप कहीं से इसको मंगाते हैं खाने की चीजों को, या फिर आप पूरी तरह से बाहर के खाने पर ही निर्भर रहते हैं? नहीं नहीं मैम, हम घर पे ही बनाते हैं। यहाँ अच्छा पे ज़्यादातर हिंदुस्तानी परिवार घर ही पे ही खाना बनाना पसंद करते हैं। अच्छा। तो और सब कुछ मिलता है। ओके। तो अभी बाहर वैसे की भी कौन कौन से भोज्य पदार्थ हैं जिनको आप अक्सर बनाते हैं या खाते हैं? मैम ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेसिफिक, हम लोग बहुत सादा खाना खाते हैं। जी एक क्योंकि टिफिन सबका तैयार होना होता है सुबह जाने के लिए, बच्चों का, हस्बैंड का, तो जी। वही एक सब्जी, एक दाल, जो नॉर्मल सादा खाना खाया जाता है, दही वगैरह सब। बट हाँ, हम्म, वैसे सब कुछ अब उपलब्ध है, सब कुछ मिलता है। हाँ ज़रूर, तुअर की दाल मैं बहुत मिस करती हूँ यहाँ, तुअर की जो अच्छा। होती है हमारे यहाँ की पहाड़ी दाल, क्योंकि जी। हमारे यहाँ वो सर्दियों में ही मिलती है, यहाँ सर्दियाँ होती नहीं है। तो अच्छा। एक वो है तो जो मौसम, जी मौसम का मतलब सिंगापुर में किस मौसम तरह यहाँ का रहता है? गर्म ही रहता है। ओके। बस बारिशें हैं जो थोड़ी अलग हो जाती हैं, बाकी तो गर्म ही है। तो अच्छा। सिमिलर ही मौसम है पूरे साल भर। अच्छा, तो आप जो है यहाँ के जो जाड़ों के दिन है उनको काफी मिस करती होंगी आपको। जी, लगता होगा कि यहाँ एक ही जैसा और मौसम सर्दी है की पूरे। धूप, सर्दियों अच्छा। की धूप। हाँ, तो मौसम एक सा होने से काफी मोनोटोनी हो जाती होगी लाइफ में। जी, बहुत। फिर आप अलग। कभी समय जब मिलता होगा तो आप यहाँ भारत, इंडिया आती होंगी? मैम इंडिया हम लोग गर्मियों की छुट्टियों में आते हैं, क्योंकि लंबी छुट्टियाँ होती हैं वो। जी। क्योंकि आप आएँगे तो फिर वो 20-15-20 दिन तो लगता ही नहीं कि आप घर आए हो। घर आना ओके। है तो फिर लंबी छुट्टियाँ चाहिए, तो जितनी लंबी छुट्टियाँ मिल सकती हैं, उतनी लंबी छुट्टियों में हम आते हैं। और अब तो वैसे भी इसका सारा शेड्यूल बच्चों के ऊपर ही निर्भर है, जब उनका स्कूल नहीं है तभी आ पाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये बहुत जानकर अच्छा लगा कि आप सिंगापुर में होते हुए भी साधारण भोजन को ही प्राथमिकता देती हैं, और आपका जो मुख्य भोजन है वो भारतीय भोजन ही है, उसी पर आप अपने बच्चों को, परिवार को, सभी को जो है उस वही देना पसंद करती हैं, और बाहर के भोजन के लिए आपको उतना मन नहीं करता है खाने का। ये बहुत अच्छी बात है। सुदर्शन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हमारा पुनरुत्थान का प्रोग्राम चलता है और उसमें आप बच्चों को सहयोग दे रहे हैं शिक्षा में, तो आपसे अगर पूछा जाए कि पुनरुत्थान के प्रोग्राम में क्या हम कुछ और नया करना चाहें, या आपकी तरफ से कोई सुझाव हो जो आपको लगता हो कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं और हमको इस तरह से करना चाहिए, तो कृपया अपने सुझाव दीजिए, और अगर इसको अच्छा बनाने के लिए और हम क्या कर सकते हैं इस बारे में बताइए। ये आपका बहुत अच्छा एक जो शुरुआत है, काफ़ी टाइम से आप लोग कर रहे हैं, हम तो अभी जुड़े हैं इससे, रिसेंटली मुझे लग रहा है 6 महीने हुए हैं। इसको एक बड़े लेवल पे अगर आप लोग करना चाहते हैं तो काफ़ी लोग इसमें जुड़ सकते हैं एक्टिवली। और एजुकेशन तो है ही है, अपार्ट फ्रॉम जैसे हम कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, कुछ ओल्ड एज जो हमारे लोग हैं हमारे जैसे, जिनको घर से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, उनको भी हम इसमें ला सकते हैं। कोई और भी जैसे कोई कैजुअलिटीज होती है, कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे हमने लास्ट कुछ मैंने बात की थी, कोई बस का एक्सीडेंट हुआ, उसमें कई लोग ऐसे हो जाते हैं कि जो जिनका कोई रहता नहीं है, कोई बच्चा ही रह गया है, तो उनको भी हम इसमें अगर ग्रुप में डाला जाए तो उनको भी हम एक नई जिंदगी दे सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जी। फाइनेंशियली कर सकते हैं, एक बार कुछ मिलना उनके फैमिली को मिलके ये काम भी कर सकते हैं। और लास्ट जो मीटिंग मैंने सुनी थी, जो चाचा जी और एक और थे दृष्टि जी की हुई थी, तो उसमें कुछ हाँ, एजुकेशन के लिए भी, नरवीर जी, नरवीर हाँ जी। नरवीर सिंह बिश जी, तो जैसे नर, बच्चों को भी एक हमने एक उनका स्कूलिंग कर रहे हैं या एजुकेशन जो कॉलेज तक का कर रहे हैं, पर आगे जो उनका एक करियर के लिए जो उन्होंने एक हम्म, सजेशन दिया था कि जैसे सपोज इंजीनियरिंग में जा रहा है या उसमें मेडिकल लाइन में, तो वहाँ जो उस टाइम का जो फंड्स का रिक्वायरमेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो उसको भी हम एक एक आपका एक कैश बैंक बैंक का ऐसे, दिया था उन्होंने। हाँ जी। ऐसा हो जाए कि जिसमें काफ़ी अमाउंट मतलब जमा हो जाए, और वॉलेंटरली जो भी जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसमें डालते रहें, तो कुछ बच्चे जैसे जिनको अच्छा है
आगे एक अच्छा करियर देना है, उसमें हमको पैसे की भी ज़्यादा ज़रूरत उस टाइम होती है। तो उसके लिए थोड़ा कुछ अलग-अलग लाइन में बच्चों को बहुत आगे एक सक्सेस उनको देने के लिए फंड्स का ऐसे भी कुछ हमको उसको करना चाहिए। और बच्चे तो जिनको जितने नीडी बच्चे हैं, जो गरीब हैं, जिनको रिसोर्सेज हैं, नीड डिप्राइव्ड हैं, उनको हम जितना भी आप अगर सर्वे कर सकें, कुछ कर सकें, हम लोगों से कुछ ज़रूरत है, तो उनको सबको हम एक मदद कर सकते हैं जितना भी हो सके। अगर जो ज़रूरतमंद है, नीडी है, इसको थोड़ा और आप विस्तार कर सकते हैं इसका, अगर कर सकें तो। हमको भी जी कुछ जोड़ना है, अपने दोस्तों को जोड़ना है, हम भी आगे इसको एक बड़े लेवल पे इसको हम बढ़ा सकते हैं काम को, ताकि जितना भी हमारे गाँव में है या कोई भी है जो बच्चा पढ़ना चाहता है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उनको हम मदद कर सकते हैं इसमें। तो कुछ जी इसको थोड़ा-सा आप आगे आप लोग भी जैसे ग्रुप में सजेशन देके इसको कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ एक्टिवली कुछ और भी जोड़ना चाहते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, जी तो ये मेरा यही है, सजेशन अच्छा है। हाँ, जी बाकी तो बहुत अच्छा है, धन्यवाद अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप लोग जितना भी पढ़ते हैं। जी। तो धन्यवाद सुदर्शन जी, आपने अच्छा बात कही है। पिछली बार जो था अशोक जी ने भी कैश बैंक के बारे में सुझाव दिया हाँ था, जी, और जगमोहन जी ने उसको नोट भी किया। उन्होंने कहा कि हम इस सुझाव को देखेंगे। और दूसरा उन्होंने भी कहा था कि अगर कोई बच्चा जो है आर्थिक रूप से कमजोर है, उसको भी हम शामिल करना चाहें तो उसके बारे में भी उनका हुँ। सुझाव था। तो आपने इसमें बताया कि जो लोग थोड़े बुजुर्ग हैं और उनको आर्थिक उसकी हाँ, जरूरत उनका है, जैसे कोई तो देख-रेख नहीं हो रहा है घर से, काफ़ी हाँ मतलब हाँ काफ़ी लोग हैं परेशान हमारे बुजुर्ग, तो उनको भी जी अगर हम कुछ करना चाहें तो उसमें भी उनको भी ला सकते हैं इसमें। ठीक है। तो आपके हाँ, सुझाव को हमने नोट कर लिया है और आगे हुँ, इसके बारे में बात की जाएगी। बिल्कुल, हाँ, धन्यवाद। अब मैं सर्वज्ञा से ये पूछना चाहूंगी कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं, आपने एक जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा था कि आप 2 कक्षा कोना का जो है उसमें भी सहयोग करते हैं, और बच्चों के लिए तो आप शिक्षा का सहयोग पुनरुत्थान में कर भी रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब कक्षा कोना के उससे आप कैसे जुड़े, आपको कैसे इसके बारे में पता चला, और उसमें क्या चीज थी जो बहुत अच्छी आपको लगी कोना कक्षा का? जब हम यही डोनेशन के लिए ढूंढ रहे थे, तो तन्मय जी जो आपके एक साथी हैं, उनसे जब पता किया था, तब उन्होंने ही कोना कक्षा का बताया था कि ऐसे अच्छा कोना कक्षा भी का स्पॉन्सरशिप भी होता है, जिसमें हम जी बच्चों को कोर्स की किताबों के अलावा कुछ करवाते हैं। जी कुछ किताबें देते हैं ताकि वो आगे पढ़ सके। मैम, आजकल की दुनिया में बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ कोर्स की किताबों के अलावा भी इंसान और किताबें पढ़े, क्योंकि उन किताबों से आप बहुत कुछ और भी सीख सकते हैं। इंसान की सोच कैसी थी उस किताब को लिखते वक्त, या क्या उसने सोचा, क्योंकि आजकल प्रोफेशन अब सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर नहीं रह गए हैं। बहुत सारे बच्चे राइटर्स बनकर भी और भी बहुत सारे अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए अवेलेबल है। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई बच्चा बहुत पढ़ाई में अच्छा ना हो, मगर उसका सोच बहुत अच्छी हो और वो अपने आप को लेखन के माध्यम से बहुत अच्छा कर सकता है, तो उनको भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिलेगी, क्योंकि हर किसी की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, अपनी अलग एक काबिलियत होती है, जिसके बलबूते पे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जब बच्चों को इतनी सारी ब्रांचेस दिखाई देंगी कि हम ये नहीं कर पाए, ये कर सकते हैं, इसमें हमारा सामर्थ्य ज़्यादा है, तो मेरे ख्याल से उनको प्रेरणा मिलेगी और कुछ भी आगे करने की, और वो ज़्यादा मायूस नहीं होंगे ये सोचकर कि नहीं, क्योंकि हम जब तक हम बड़े हो रहे थे तब तक मार्क्स पे ही सब कुछ बेस्ड था। तुम्हारे मार्क्स इतने नहीं आए, हमारे लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज़ थी कि इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ। बट अभी बहुत कुछ बदल गया है, तो वो बदलाव जी गाँव में भी बच्चे देखें और ये ना सोचें कि सिर्फ यही प्रोफेशंस है जहाँ वो जा सकते हैं। और अ, कितने सारे बच्चे हैं जो आगे चल के शायद आर्मी में जाएँ, बिल्कुल उनके कितने सारे अनुभव होंगे जो वो सब लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वो कल को मान लीजिए कोई किताब लिखते हैं या कुछ है,
तो अपने अनुभवों को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। पर वो तभी उनको पता चलेगा जब वो कोर्स के अलावा भी कुछ पढ़ेंगे। बिल्कुल। और यही कोशिश है हमारी कि वो जितना हो सके उतना अपना दायरा बढ़ाएं। इंटरनेट के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम कोशिश कर सकते हैं कि एक मे बी शायद हफ्ते में एक क्लास ऐसी हो, अगर हमारे पास इतने साधन हो कि बच्चों को हम इंटरनेट का, गांव में शायद इंटरनेट सबके पास अवेलेबल नहीं होगा, बट एक जी। क्लास अगर हम कर सकते हैं जिसमें हम कुछ उनको बाहरी दुनिया का दिखाएं, ताकि उनको भी पता चले कि यहाँ से बाहर निकल के दुनिया कैसी है, या हम क्या आगे हम फेस करने वाले हैं, तो शायद वो बेहतर प्रिपेयर हो सकते हैं आने वाले बहुत समय के सुंदर। लिए। नहीं, बहुत अच्छा कहा आपने कि किताब पढ़ा मतलब केवल कोर्स की किताबों को ही हम प्राथमिकता नहीं दे सकते, इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जो बच्चे दूसरी किताबों से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि जैसा शिक्षा तो जरूरी है ही, लेकिन शिक्षा के साथ थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान भी जरूरी है जो हमें किताबों के माध्यम से मिलता है। और किताबें, जैसा आपने कहा कि किताबों में बहुत कुछ ऐसा होता है, अनुभव होते हैं किसी के अपने, किसी कठिनाई से गुजर जाने के बाद के उनके अनुभव होते हैं जो दूसरे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर बच्चे उन्हें पढ़ें तो काफी प्रोत्साहन उन्हें मिल सकता है कि वो ही परेशानी में नहीं है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अब आगे बढ़ चुके हैं, सफल हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत परेशानियां अपने जीवन में झेली हैं। तो ये बहुत सुंदर विचार है, और शायद यही वजह रही होगी कि आप कक्षा कोना के प्रोग्राम से भी जुड़े और उन्हें अच्छा साहित्य आपने उपलब्ध कराया। क्योंकि हमारे इसमें जो सीबीटी है, और मेरे ख्याल से एकलव्य का भी एक अपना अच्छा साहित्य निकलता है, बच्चों के लिए है। बाल साहित्य बहुत कम है, गिने चुने ही हैं। तो उनके माध्यम से भी हम बच्चों की सृजनात्मक विकास कर सकते हैं, कल्पनाशीलता को बढ़ा सकते हैं, और आगे आने वाले समय में उन्हें किन परेशानियों से गुजरना पड़ सकता है, उसके लिए उनके अंदर किस तरह प्रेजेंस ऑफ माइंड उत्पन्न हो, उस तरह की भावना उनके अंदर हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके विचार अच्छे हैं कि आप चाहती हैं कि बच्चे साहित्य पढ़ें और उसमें भी अपने भविष्य को तलाश सकते हैं, लेखन में भी जा सकते हैं, कविता भी लिख सकते हैं, उपन्यास भी लिख सकते हैं। और लिखने के अलावा जो है आजकल बहुत से हमारे पहाड़ी बंधु जो हैं वो पिक्चर फिल्मों से भी जुड़े हुए हैं, काफी रंगमंच में भी हैं, लेखन भी लिख भी रहे हैं, राइटिंग सेक्शन में भी हैं, तो उनके लिए स्कोप काफी है, उनके अनुभव से वो काफी कुछ सीख सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो अब सर्वज्ञा, मेरा एक प्रश्न तुमसे भी यही होगा, आपसे भी यही होगा कि हम पुनरुत्थान के प्रोग्राम में क्या चीज और बढ़ा सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं? आपकी नजर में क्या चीज है वो, और आपको कैसा लगता है हमारा ये प्रोग्राम? मैम, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बिल्कुल, बच्चों को साधन मिल रहे हैं, उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही आप आगे बढ़ोगे। मेरे ख्याल से बस जैसे मैंने इंटरनेट की बात कही कि हम अगर इंटरनेट की क्लास बच्चों को करा सके, ताकि उनको पता चल सके, आगे प्रिपेयर हो सके, क्योंकि आजकल सिर्फ देश में क्या हो रहा है, आपके राज्य में क्या हो रहा है वो जानना काफ़ी नहीं है, दुनिया में क्या चल रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों का ये जानना कि क्या उन्हें सीखना है, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या ना सीखे, किसकी तरफ ना बढ़े वो। और स्पेशली वो बच्चे जिनके साथ शायद कोई है नहीं उनको गाइड करने के लिए, माँ बाप या दादा दादी, कोई भी नहीं है उनके घर में, जिन्होंने शायद आपदा में सबको खो दिया, उन बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि वो जाने कि उनको किस चीज़ से बच के रहना है। सही है। तो और हम और आप लोग दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो हमें पता है क्या चल रहा है दुनिया में, बट शायद गाँव में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें नहीं पता कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। जब तक वो जानेंगे नहीं, तब तक उनके लिए आगे आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। तो शायद हम जानते हैं, इसलिए हम आने वाली पीढ़ी को बचा के रख सकते हैं। तो शायद हमें अपनी धरोहर को अगर बचा के रखना है, तो मेरे हिसाब से शायद हर गांव
हर शहर में जो बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में कोई ऐसा नहीं है जो उनको बता सके, ये ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको कैसे संभाल सकते हैं। ये मेरे ख्याल से हमारे ऊपर है। सही कह रहे हैं हम। तो इंटरनेट का आपका कहना है कि इंटरनेट का ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए, उनको उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जहां तक हो सके, वैसे तो अब इंटरनेट हर ही जगह उपलब्ध है, मेरे ख्याल से पहाड़ों पर भी हम जाते हैं तो वहां पर भी इसकी उपलब्धता है। जहां हाँ, नहीं है उपलब्धता तो है, मगर उपलब्धता जी। में मिसयूज ज्यादा है। हम्म। तो उस मिसयूज को रोकना बहुत जरूरी है। अगर उस मिसयूज को नहीं रोकेंगे तो, जैसे कितने बच्चे हैं जो अभी, जैसे हम लोग हैं, हमारे बच्चे हम्म। इंटरनेट पे क्या देख रहे हैं हम ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि हमें हम्म। पता है उनको क्या नहीं देखना। बट हम्म। जरूरी नहीं है कि गांव में जो माँ बाप है उनको पता भी नहीं है बच्चे इंटरनेट पे क्या क्या देख रहे हैं। हम्म। शायद उनको ये साक्षर कराना इस चीज से बहुत जरूरी है कि बच्चों को किस चीज से बचाए। इंटरनेट की उपलब्धि बहुत जरूरी जितनी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि उसको गलत चीजों से कैसे बचाया जाए। मेरे ख्याल हाँ, से मैं हमें शायद एक पहलू ये भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको ये इससे बचाने के बारे में भी सोचना चाहिए कि इंटरनेट पे जो गलत चीजें हैं जिन पे शायद उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है और वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते या उनका ध्यान भटक जाता है, उससे बचाना बहुत जरूरी है। उससे बचाने के बारे में हमें सोचना चाहिए। तो हमारे जितने भी अभिभावक इसको देख रहे हों या जितने भी पुनरुत्थान के बच्चे अगर इसे देख रहे हो तो उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि ये इंटरनेट जो है वो एक तरह से सुविधा भी है, और अगर हम कहें तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान का भी हो सकता है अगर बच्चों को ये ना पता हो कि हम इसमें क्या चीजें तलाशें, क्या चीजें देखें, और ये हमारे नुकसान का अगर है तो क्यों है, और हमको उनसे कैसे बचना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हम जरूर इस पर कुछ करना चाहेंगे, और लोगों को, या हम इस तरह का कोई प्रोग्राम भी आपका कहना है कि चलना चाहिए जिससे पेरेंट्स या अभिभावक भी इस बारे में जागरूक हो और उन्हें भी पता चले और वो अपने बच्चों को इससे बचा सके। धन्यवाद। अब मैं सुदर्शन जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी कि एक आपका क्या मानना है, एक सामाजिक जागरूक आदमी होने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिसको कि हमारे बच्चे जो पुनरुत्थान वाले हैं वो भी देखें, समझें और वो अपने में इसको इंस्टिल करने की कोशिश करें या इसके बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। तो क्या चीज होगी एक जागरूक नागरिक बनने के लिए, क्या खूबी होनी चाहिए? सुदर्शन जी से मेरा ये बच्चों, सवाल होगा। हाँ जी हाँ जी, बच्चों के लिए मैडम एक तो एजुकेशन तो है ही, जैसे मैडम बोल रही है कि कुछ अपार्ट फ्रॉम जो हमारा एक इसका सिलेबस का बुक्स है, उसके अलावा कुछ और हमको किताबें पढ़नी चाहिए जिससे थोड़ा सा उससे भी जागरूकता बच्चों को आएगी कि कुछ नई चीजें पढ़ें, समाज में हम्म। क्या हो रहा है। और एक सेंसिटिविटी तो हर बच्चे को होनी चाहिए कि कैसे अपने आप को सेंसिटिव रखे कि समाज के प्रति कोई किसी को कोई अन्याय हो रहा है, किसी को तकलीफ है, उसको हम कैसे किस ढंग से देखते हैं। और ये सारी चीजें हमको कुछ जैसे कुछ अलग अलग टाइप की किताबें पढ़नी चाहिए, कुछ साहित्य पढ़ना चाहिए कुछ, इससे भी हमको थोड़ा जागरूकता बच्चों को आएगी कि हाँ कैसे एक हमको एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छी बात आपने कही कि जैसे विष्णु शर्मा का पंचतंत्र का था कि उस राजा के जो बच्चे थे उसको उसने कहानियों के माध्यम से ही जो है वो पूरी तरह से पारंगत कर दिया था हर विद्या में। तो हम्म, ये भी बहुत अच्छी बात है कि साहित्य के लिए ज्यादा जागरूक आप कह रहे हैं होना चाहिए, उनको हम्म, इस्तेमाल करनी चाहिए अच्छी अच्छी किताबें। और हमारे साहित्य में तो हिंदी साहित्य में बहुत सी किताबें ऐसी हैं, हम्म, और हमारे गढ़वाल में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो हर हम्म, क्षेत्र से संबंधित थे, और चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे सैन्य में हो, चाहे खान पान में हो, और चाहे घूमने के मामले में हो, चाहे आजकल यूट्यूबर्स हो, तो बहुत से लोग ऐसे हैं और जो कि बच्चों के लिए आइकन बन सकते हैं, उनके लिए हम्म, प्रेरक हो सकते हैं। तो उनके बारे में उनको जानकारी
रखनी चाहिए और जुटानी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से करें, चाहे इंटरनेट से ले सकते हैं, किसी बुजुर्ग से ले सकते हैं या किताबों के माध्यम से लेते हैं। तो आप दोनों ने जो ये 3 बातें बताई, ये बहुत अच्छी हैं कि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं, वो आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। अपने बुजुर्गों से जुड़ सकते हैं, तो वो ज़मीन से जुड़ेंगे, वो जो उनको अच्छी जानकारी दे सकते हैं, अपने अनुभव के हिसाब से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा, जो साहित्य के लिए आप दोनों का ही विचार था कि बच्चों को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, जो उन्हें तरह-तरह की भावनाओं से या तरह-तरह के प्रश्नों से जो रहते हैं, वो जागरूक कराते हैं, उनको बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है और उनको उसके उत्तर भी उसी में मिल जाते हैं। प्रश्न के साथ वो उन उत्तरों को भी उन साहित्य में पा सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसी किताब या कोई ऐसा व्यक्तित्व उनको प्रभावित और प्रेरक उनके लिए बन जाए, जो उनके आगे के जीवन या भविष्य के लिए मार्गदर्शन का काम करे। तो ये बहुत अच्छी जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और तीसरी चीज़ मुझे आप लोग की बातों में समझ में आई, वो संस्कारों के लिए भी, कि संस्कार बहुत ज़रूरी है। अपनी जड़ से, अपने संस्कृति से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। उसी से हम कुछ सीख पाते हैं, बढ़ पाते हैं और आगे कर पाते हैं। और चौथी चीज़ जो मुझे समझ में आई आप दोनों से बात करके, कि हमें जो है संवेदनशील होना चाहिए। समाज में आस-पास जितने भी लोग हैं हमारे हैं, और उनसे हम किस तरह से उनकी सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, और उन अनुभवों से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत 4 चीज़ें जो आप लोगों से बात करके मुझे मिली, या हमारे जो भी सुनने वाले श्रोता होंगे, बच्चे होंगे, अभिभावक होंगे, वो ज़रूर लाभान्वित होंगे। और मेरे ख़्याल से कहीं न कहीं ये विचार उन्हें आएगा कि हम बच्चों के लिए अच्छे साहित्य का प्रबंध ज़रूर करें। जो जैसा कि हमारी धात संस्था कक्षा कोना के माध्यम से या पुनरुत्थान शिक्षा सहयोग के द्वारा कर रही है। तो जितने भी लोग इस लाइव संवाद से जुड़े हैं, देख रहे हैं, या इसकी रिकॉर्डिंग को बाद में देखेंगे, उन सभी से मेरा फिर से यही कहना है कि अगर आप इस संस्था से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो अपने जीवन को एक सकारात्मक सोच देने के लिए और इस सृजनात्मक ता को बढ़ाने के लिए आप धात के किसी भी प्रोग्राम से जुड़ें और हमारे समाज के लिए कुछ करें। और अपनी इससे जुड़ने के बाद मेरे ख़्याल से, या इस तरह के कोई सार्थक कार्यक्रम करने के बाद, आपको अपने अंदर बहुत ज़्यादा सकारात्मकता का अनुभव होगा और आपको एक प्रसन्नता और खुशी ज़रूर होगी। तो आज के इस प्रोग्राम के लिए आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद, और भविष्य में भी हम इस तरह से मिलते रहेंगे और आप लोगों से आपके सुझाव और जानकारी साझा करते रहें। धन्यवाद।